नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम देखेंगे डेरा सच्चा सौदा से दिखा रहे हैं आपको, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ से जनता से बातचीत करके बताएंगे आपको कि संत गुरमीत रामरेम सिंह जींसा के बारे में उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं। सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। हाँ जी मैम, आपका नाम? वर्षा सोनी। मैम आप कहाँ से आए हैं? चंडीगढ़ से। मैम आप चंडीगढ़ से यहाँ आए हैं, कितने साल हो गए आपको डेरे से जुड़े हुए? हमें तो शाह मस्ताना जी के टाइम से जुड़े हुए हम तो। मेरे इन लॉज ने सब यहीं से ही मतलब पिताई के पास से ही, उनके पास ही छोटे बचपन में खेला करते थे। पिताई के पास रहा करते थे, शाह मस्ताना जी के पास। और बस ऐसे जुड़ते जुड़ते सारी फैमिली हमारी तब से जुड़ी हुई है, शाह मस्ताना जी के टाइम से। मैम आपको इतना टाइम हो गया डेरा सच्चा सौदा में आते हुए, तो आप एक महिला हैं, तो आप कितनी सुरक्षित महसूस करती है डेरा सच्चा सौदा में आके? बिल्कुल, जो जब मर्जी रात को 1 बजे भी डेरे में घूमते फिरो, पूरी रात घूमते फिरो, कुछ भी मन में ऐसी कोई बात नहीं है हमारे। हम ये सोचते हैं कि अपने बाप के घर में घूम रहे हैं, अपने पिता के घर में हैं। हमें यहाँ कोई भी असुरक्षा वाली बात नहीं है, बस सुरक्षा ही सुरक्षा है। यहाँ पर कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमारे बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी हमारे अकेले आ जाते हैं। जब मर्जी उनको टाइम मिलता है घूमने के लिए आ जाते हैं, सत्संग सुन के जाते हैं, रात को रुकते भी हैं। सब कुछ यहीं पर हमारा, कुछ भी परेशानी वाली बात नहीं है। मैम आपको संत गुरमीत रामरेम सिंह जींसा किस धर्म की शिक्षा देते हैं, किस धर्म पर चलने के लिए कहते हैं? सच्चाई की राह पे चलने की शिक्षा देते हैं। अच्छे कर्म करो, मानवता की सेवा करो, मतलब दया धर्म हर एक चीज इंसान पे अच्छे कुछ करो, सब कुछ अच्छा करो उनके लिए। अच्छा सोचो, अपनी गलत बुराइयों को छोड़ो, अच्छाइयों को अपनाओ। मतलब जो भी मतलब हमारे संस्कार है ना, हमेशा अपने पिताजी से मिले हैं। मैम कोई पर्टिकुलर धर्म के लिए कहते हो पिताजी कि हाँ इस धर्म को मानो, इस धर्म को मत मानो? बिल्कुल नहीं बोलते, ऐसा कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं सब धर्मों को मानो, सब धर्मों की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। वो सब धर्मों को मानने के लिए कहते हैं, कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोलते। सब कुछ करो, जो तुम्हारा मन करता है करो, सच्चाई की राह पे चलो, मालिक का नाम जपो, सिमरन करो, कुछ मर्जी करो अपने घर में। जैसे आपको अपने आपके घर वाले बोलते हैं वैसे करो, कुछ भी छोड़ना नहीं है हमारे लिए। मैम डेरे की हर गतिविधि को राजनीति से जोड़कर देखा जाता है, तो राजनीति में डेरे का कितना रोल है? डेरे का कितना रोल है? संत गुरमीत रामरेम सिंह जींसा का कितना महत्व है राजनीति से जुड़े हुए? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई आपको कहते हैं कि इस पार्टी को वोट दो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। कोई वो किसी पे दबाव नहीं डालते कि आप किस पार्टी से, किस पार्टी में जाओ, किस पार्टी में नहीं जाओ। उनका कोई प्रेशर नहीं होता इन चीज़ों में, वो कुछ भी नहीं ध्यान देते। मैम जैसे कि हम जानते हैं कि संत गुरमीत रामरेम सिंह जींसा 4-4.5 साल से समाज के बीच नहीं है, तो इस चीज़ का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है? उनका समाज में ये प्रभाव है कि वो जो उनसे जुड़े हुए ना, उनको ये नहीं लगता कि हमारे पिताजी हमारे बीच में नहीं है। वो ये सोचते हैं कि हमारे साथ हैं, जहाँ भी हैं हमारे साथ जा रहे हैं वो। हम जहाँ भी घर से निकलते हैं, चलो पिताजी चलते हैं आपका, चलो पिताजी आप ये काम करते हैं, वो हमारे अंग संग रहते हैं। हम घर में भी नाम चर्चा करवाते हैं ना, तो हमें ये फील होता है कि हमारे पिताजी हमारे आसपास घूम रहे हैं, हमारी नाम चर्चा में मौजूद है। हमें उनका वहाँ बैठे यहाँ बैठे उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस हमें ये है कि हमारे पिताजी हमारे साथ हैं। मैम अगर संत गुरमीत रामरेम सिंह जींसा समाज के बीच होते तो समाज में आपको क्या लगता है कि कितना बदलाव आ चुका होता? बहुत ज़्यादा। उन्होंने पहले बहुत किया था, बहुत ज़्यादा बदलाव किया है उन्होंने। अगर होते तो पता नहीं और क्या कुछ ही हो जाता, पता नहीं क्या कुछ ही करते। वो मानवता की सेवा के लिए किसी चीज़ से पीछे नहीं हटते थे, हर काम में आगे रहते थे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, किसी काम से पीछे नहीं हटते थे। देश में कोई तबाही आ रही है, कोई परले आ रही है, कुछ भी आ रहा है, हर जगह पे अपने मौजूद रहते थे वो। मैम संत गुरमीत रामरेम सिंह जींसा द्वारा ऐसे कौन कौन से मानवता भलाई के कार्य हैं जो मौजूदा करे जा रहे हैं? उनकी सेवा, उनके मौजूदा का तो यार कुछ है ही नहीं, ऐसा भी उन्होंने क्या नहीं किया। हर जगह पे उनकी सफाई अभियान चल रहे हैं, उनके ब्लड डोनेशन चल रहे हैं,
उनके आई बॉडी के सारे पार्ट डोनेट किए जा रहे हैं। मतलब सब कुछ चल रहा है, उनके बाद भी और उनके होते भी सब कुछ एज इट इज चल रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मैम, आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील करेंगे कि आपने जो भी किया है सही नहीं किया, कि ये गुरुओं की धरती थी और आपने गुरुओं को ही अंदर छोड़ दिया है। आपने ये कुछ अच्छा नहीं किया है। वो लोगों पे कोई गलती प्रेशर नहीं डालते थे, लोगों को अच्छा ही सिखाते थे, जो भी सिखाते थे। आने वाली जनरेशन पे जो जनरेशन की हालत है उनके लिए वो बहुत अच्छे काम कर रहे थे, उनको समझा रहे थे, एंटरटेन के तरीके से समझाते थे कि जो बच्चे आजकल समझना चाहते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से ही उनको समझा रहे थे, सब कुछ सही कर रहे थे। तो जो भी उन्होंने किया गलत किया है। ऐसे गुरुओं को ऐसे नहीं करना चाहिए कि बच्चों से दूर करके गलत किया। उन्होंने जो भी किया बहुत गलत किया है। तो दोस्तों, हम लगातार देख रहे हैं कि जनता अपील कर रही है कि ऐसा सच्चा संत जो लाखों करोड़ों लोगों को सच की राह पर चलने की प्रेरणा देता है, उन्हें मानवता भलाई के काम करने की प्रेरणा देता है, सारे धर्मों को एक साथ लेकर चलता है। ऐसे संत को जल्दी से जल्दी समाज के बीच होना चाहिए ताकि ये समाज फिर से हरा भरा हो सके, फिर से ये देश सोने की चिड़िया कहला सके। देखते रहिए दोस्तों। Subscribe to our channel and press the bell icon.